हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री चैप्टर 1 सिमिलैरिटी हमारा कंटिन्यू था। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करेंगे। 1.1 एंड 1.2 के अलावा थ्योरम्स हमने कवर कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक्स मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको क्लियर कर लेनी है। फर्स्ट है सिमिलर ट्रायंगल्स। इसमें आपको ये सिंबल दिख रहा है, इसके अलावा ये सिंबल दिख रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिए। ये जो साइन है इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट और ये जो साइन है इसको हम कहते हैं सिमिलर। तो ये दो मैंने ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, शेप और साइज सेम होता है। जैसे देखो, अगर मैंने इसको उठाकर एग्जैक्टली इसके ऊपर रखा तो आपको पता नहीं चल रहा है कि पहला ट्रायंगल कहाँ है और दूसरा ट्रायंगल कहाँ है। अब इसको मैं अगर साइड में ले लूं तो आपको पता चल रहा है कि दूसरा ट्रायंगल साइड में है, और इसके ऊपर लेकर जाऊं तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल कहाँ पर है। तो एग्जैक्टली सेम टू सेम जुड़वा आप कह सकते हो, उसको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। तो ये दो चीजें याद रखना है, शेप एंड साइज सेम होगा कॉन्ग्रुएंट में। अब यहाँ राइट साइड में मैंने दो स्क्वायर ड्रॉ किए हैं, ध्यान से देखते हो तो ये जो फर्स्ट वाला स्क्वायर है सेकंड वाले स्क्वायर से थोड़ा सा बिगर है, तो इनको हम सिमिलर तो कह सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। अब आप कहेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस साइज का है। दोनों का शेप तो सेम है लेकिन जो साइज है वो डिफर कर रहा है। कैसे, आइए हम देखते हैं। स्क्वायर है, इसको उठाकर मैं यहाँ पर रख दूं तो देखो दोनों के साइज में डिफरेंस है। दोनों ही स्क्वायर है, शेप इनका सेम है बट साइज डिफर कर रहा है। वहीं पर कॉन्ग्रुएंट में क्या हो रहा है, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, इसीलिए हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। सिर्फ साइज का डिफरेंस है, दिखने में दोनों सेम होंगे उसको हम सिमिलर कहेंगे। दिखने में सेम हो, शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट का साइन इस तरीके से आता है और सिमिलर का साइन इस तरीके से आता है। दोनों को ध्यान से देख लीजिए, आगे आपको काम आने वाला है। तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक दिया गया है फर्स्ट सिमिलर ट्रायंगल्स है, जो प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने से पहले समझना है। ये ट्रायंगल एबीसी है और ये वाला ट्रायंगल डीईएफ है। तो इसमें कहते हैं कि जो एंगल ए है वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एकदम सेम है एंगल डी से। उसी तरीके से एंगल बी एंगल ई से कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये सी वाला एफ से कॉन्ग्रुएंट है, आगे बताया जा रहा है। तो अगर आपको ऐसे दो ट्रायंगल मिल जाए जिनके एंगल्स सेम है तो वहां पर जो आपको रेशो मिलेगा वो कैसे लेना है आपको। देखो यहाँ पर पहला रेशो क्या लिया है, ए बी, अप साइड में ए बी आ गया, दूसरे वाले ट्रायंगल में डीई डाउन में आ गया, फिर सेकंड वाली साइड है बीसी, वो आ गई यहाँ पर ईएफ, यहाँ पर आ गया डाउन में। जो आपने फर्स्ट वाले ट्रायंगल का साइड लिया है सेकंड वाले ट्रायंगल का साइड भी आपको वैसे ही लेना है। पहले वाला ट्रायंगल अप साइड में रहेगा, दूसरे वाले ट्रायंगल का साइड डाउन साइड में रहेगा। थर्ड वाला साइड यहाँ पर ए सी है तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी, और सेकंड वाले ट्रायंगल में थर्ड साइड डी एफ है तो डी एफ आ जाएगा डाउन में। अब ये सारे एक दूसरे से इक्वल है, इन सब के रेशियो एक दूसरे से इक्वल होंगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है तो उसको हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर हैं। देखो सिमिलर का साइन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं इसको चेक करने के लिए अलग अलग टेस्ट आपको दिए गए हैं। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो यहाँ पर ए टेस्ट दिया गया है, मतलब ट्रिपल ए। इसको आप दो ए यानी ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से भी देख सकते हैं। ए का मतलब है एंगल 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 टेस्ट। ये तीन एंगल चेक करने के बदले आप दो एंगल चेक करके भी ट्रायंगल को कह सकते हैं कि वो सिमिलर है या नहीं। मतलब दो एंगल अगर आप चेक कर लेते हो दोनों सिमिलर आ जाए तब भी आप कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये कैसे होगा ये मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे पहले मैंने आपको बताया सिमिलर ट्रायंगल में अगर ये ए पी से सिमिलर है यानी कॉन्ग्रुएंट है और ये बी क्यू से कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। अगर आप बी नहीं चेक करना चाहते हैं तो सी चेक कर लो और यहाँ पर आर चेक कर लो। अगर आपको ये दो एंगल सेम मिल जाते हैं तब भी आप कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ए आपको यहाँ पर जो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में दिया गया है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं 50 डिग्री है, और यहाँ का जो पी है वो भी 50 डिग्री है, और जो सी यहाँ पर मैंने लिया है वो समझ लीजिए कि आपका 60 डिग्री है, और ये जो आर है ये भी 60 डिग्री है। अब थर्ड वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर सी जो है ये 60 डिग्री है, अगर आप ये दोनों को प्लस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 110, और इंटीरियर एंगल आपको पता है जब आप तीनों एंगल को सम करते हैं तो आपको कितना मिलना चाहिए 180 डिग्री मिलना चाहिए। तो 180 में से अगर आप 110 माइनस करते हो तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 70।
तो आंख बंद करके आप कह सकते हो कि ये जो बी है और यहाँ का जो क्यू है ये 70 डिग्री होगा। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, समझा? तो दो एंगल अगर आप टेस्ट कर लेते हो, दो एंगल अगर आपने चेक कर लिए, दोनों का एंगल आपको सेम मिलता है, तो थर्ड वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। बाय ए टेस्ट आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये याद रखिए। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, ये जो आपको दो लाइन इस तरीके से दिख रही है, दो एरो दिख रहे हैं, इसको कहते हैं करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होगा, इसको बड़े ध्यान से समझना है। अगर आपने ये गड़बड़ कर लिया तो आपके मार्क्स कट होंगे। जैसे यहाँ पर दिया है ए बी सी, ये ए बी सी, और यहाँ पर दिया गया है पी क्यू आर, मतलब ये ए जो है ये पी के साथ ही जाएगा। ए वाला एंगल पी वाले एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये है। बी वाला जो है वो क्यू से कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो यहाँ पर आपको जो दो लाइन इस तरीके से दिख रही है इनर, वो क्यू में भी आपको सेम दिखेगी। तो ये बी वाला जो है वो क्यू से कॉन्ग्रुएंट है। और सी में देखो ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके का, वो आर में भी मिलेगा। मतलब ये जो सी है वो आर से कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि करस्पॉन्डेंस आप किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको अलग अलग कैटेगरी दी जाए या अलग अलग सिनारियो आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर ए बी सी का मैंने डिग्रीज लिखा है और यहाँ पर पी क्यू आर का डिग्रीज लिखा है। इसके बेस पर आपका करस्पॉन्डेंस क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ए के साथ में 70 क्या है, यहाँ पर क्यू है। देखो यहाँ पर क्यू 70 डिग्री है, तो ए के साथ क्यू जाएगा। बी के साथ में देखो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री क्या है, पी है, तो बी के साथ जाएगा पी। और सी यहाँ पर है 50 डिग्री, और यहाँ पर आर जो है वो 50 डिग्री है। तो इसका करस्पॉन्डेंस कैसे आएगा, देखो ए बी सी, और यहाँ पर आ जाएगा क्यू पी आर। ये सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करना है। आप कहेंगे कि पी पहले आता है, मैं पी क्यू आर ही लिख देता हूँ, नहीं चलेगा। जो आपको यहाँ पर दिया जाएगा डिग्री या जो आपका एंगल होगा जिसके साथ पेयर हो रहा है उसके साथ ही आपको ये करस्पॉन्डेंस लिखना है। अगर आप वैसा नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर पहला आपका ए टेस्ट कंप्लीट होता है जिसमें आपको एंगल 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 चेक करना है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि दो एंगल चेक कर लोगे तो भी काफी है, पूरे तीनों एंगल चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है एस टेस्ट, मतलब साइड एंगल साइड। तो इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, इफ टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब कोई दो साइड अगर आप लेते हो और उनका प्रोपोर्शन सेम है एंड द एंगल बिटवीन देम, जो उनके बीच का एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जो साइड है वो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। सेम मतलब इस तरीके सिमिलर होना चाहिए, और जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट मतलब ऐसे, साइन याद रखो। तब हम उन दो ट्रायंगल को कह सकते हैं कि वो दोनों सिमिलर हैं। देखो यहाँ पर आपको ये एक साइड और ये दूसरी साइड, सेकंड वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड दी गई है। तो इनका आपको क्या करना है, पहले रेशो निकालना है। अगर इनका रेशो सेम आ जाता है फिर आपको चेक करना है ये एंगल, अगर ये एंगल भी सेम है तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो वो यहाँ पर रेशो लेकर आपको बताया गया है। आइए वो मैं आपको करके बताता हूँ। देखो पहले इन्होंने क्या लिया है, के एल, तो यहाँ पर आप लिख देते हैं के एल अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा आर एस, तो लिखो आर एस इज इक्वल टू, दूसरा साइड ये लिया है एल एम, तो यहाँ पर लिख दो एल एम, और सेकंड वाले ट्रायंगल में आ जाएगा एस सी, तो यहाँ पर लिख दो एस सी। तो रेशियोज क्या आएगा बताओ, के एल यहाँ पर 1 है, 1 आ गया। आर एस क्या है 1.5 इज इक्वल टू एल एम 2 है और एस टी 3 है। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डाउन वाले का अगर पॉइंट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 1.5 है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो अप साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 अपॉन 15, 5 टू जा और ये 5 3 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन 3 जो के एल का वैल्यू हो जाएगा, और एल एम का वैल्यू ऑलरेडी 2 अपॉन 3 ही दिया है, मतलब ये दोनों सेम प्रपोर्शन में है। फिर इसके बाद आपको जो एंगल दिया है एल और यहाँ पर जो एंगल दिया है एस, ये दोनों सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है बाय एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। एस टेस्ट ऐसे काम करेगा। अब आइए लास्ट एस टेस्ट को देख लेते हैं, मतलब साइड 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 टेस्ट। तो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, देखो when three sides of a triangle are in proportion to corresponding three side of another triangle, then two triangles are similar। मतलब ये जो प्रोपोर्शन आपको दिया गया है, अगर ये एक दूसरे के इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि पहला ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल से सिमिलर है। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि जो फिगर दिए गए हैं दोनों का साइज अलग अलग है,
पोजीशन भी अलग-अलग है, बट फिर भी हम इनको कह रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक-दूसरे से सिमिलर हैं। कैसे? आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो हमें रेशियो लेना है, वो ये वाला, ये पहला साइड है, तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये फर्स्ट साइड है, तो यहाँ पर ये वाली जो रहेगी, ये फर्स्ट साइड रहेगी। अब ध्यान से देखना है आपको, अगर फर्स्ट वाले ट्रायंगल में मैंने PQ लिया है, तो यहाँ पर सेकंड वाला जो ट्रायंगल है, इसका रेशियो क्या रहेगा? मैंने P यहाँ पर लिया है, जो कि बाहर साइड है, तो यहाँ पर P जो है वो Z है, तो यहाँ पर आ जाएगा Z, और ये जो Q है, यहाँ पर हो जाएगा Y, तो यहाँ पर आ जाएगा Y। ऐसे आपको लेना है रेशियो। ऐसा नहीं कर सकते PQ लिया तो यहाँ पर YZ ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल देखो, अगर Q यहाँ पर एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर Y एंगल बना रहा है। तो Q के साथ में Y ही जाना चाहिए, और P बाहर है तो यहाँ पर Z बाहर रहना चाहिए। अब सेकंड वाली साइड ये QR को लेने वाले हैं हम, तो इसको मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, और यहाँ पर रहेगी ये वाली साइड सेकंड, तो इसको भी मैं 2 लिख देता हूँ। रेशियो कैसे आएंगे देखो, अगर मैं यहाँ पर Q से स्टार्ट करता हूँ जो एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर QR आ जाएगा, और यहाँ पर एंगल कौन बना रहा है? Y बना रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा Y, और दूसरा अल्फाबेट कौन सा रहेगा? X रहेगा। अब थर्ड साइड बच गई है ये वाली, और यहाँ पर ये वाली थर्ड बच गई है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर P से, तो यहाँ पर मुझे Z से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर देखो P के साथ में Z था, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PR अपॉन क्या आ जाएगा? ZX, क्योंकि देखो यहाँ पर R के साथ में X था, तो यहाँ पर भी R के साथ में X आएगा। यहाँ पर Q के साथ में Y था, तो यहाँ पर भी Q के साथ में Y रहेगा। ये बहुत ध्यान से करना है आपको। तो अगर आपके ये रेशियोज इक्वल आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQR सिमिलर है ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? Z, क्योंकि P के साथ में Z है, यहाँ पर हमने Q लिया है तो Q के साथ में Y होगा, तो यहाँ पर ZYX आ जाएगा। समझा? रेशियोज लेने में गड़बड़ी नहीं करना है। देखो यहाँ पर इन्होंने अलग तरीके से लिखा है, तो इनका ध्यान रखना है आपको बस। तो क्लियर है यहाँ तक? अब एक लास्ट चीज समझ लो, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसमें क्या होता है, ये पहला आपको जो दिया गया है रिफ्लेक्सिविटी, इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल एबीसी से सिमिलर है। मतलब यहाँ पर अगर आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, वो सिमिलर होगा अपने ही ट्रायंगल के साथ। मतलब एबीसी, दूसरा वाला जो ट्रायंगल आपको दिया गया है वो भी एबीसी है, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर होंगे। सेकंड वाला है सिमेट्री। अब सिमेट्री में क्या होता है देखो, ये पहला वाला ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल से सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरा वाला ट्रायंगल है वो पहले वाले ट्रायंगल से सिमिलर है। मतलब पहला अगर दूसरे से सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं कि दूसरा भी पहले से सिमिलर होगा, उसको हम कहते हैं सिमेट्री। और थर्ड वाला है ट्रांसिटिविटी। इसका मतलब क्या है? ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, तो पहला ट्रायंगल अगर दूसरे वाले ट्रायंगल से सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं कि दूसरा ट्रायंगल जो है वो तीसरे ट्रायंगल से सिमिलर है। और अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि पहला ट्रायंगल जो है वो तीसरे वाले ट्रायंगल से सिमिलर है। तो यहाँ पर आपको 3 अलग ट्रायंगल दिए जाएंगे, पहला अगर दूसरे से सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं कि दूसरा तीसरे से सिमिलर है, और अगर ऐसा होता है कि दूसरा तीसरे से सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला थर्ड वाले से सिमिलर है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांसिटिविटी। प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एंगल ABC 75 डिग्री है। देखो यहाँ पर B जो है वो 75 डिग्री है, जो मिडल वाला होता है वो एंगल है, उस पर ध्यान देना है। सेकंड वाला एंगल आपको यहाँ पर दिया गया है एंगल EDC, तो D यहाँ पर 75 डिग्री है। तो फर्स्ट वाले में B और सेकंड वाले में D 75 डिग्री है। क्वेश्चन आपको क्या पूछते हैं? स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। आपको कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है ये बताना है, और कौन से टेस्ट से वो सिमिलर है ये भी बताना है। ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा है। ये जो सिंबल है ये करस्पॉन्डेंस का है। अगर आप यहाँ पर बी लेते हैं, तो ये वाले ट्रायंगल में क्या आएगा? बी आएगा, बिकॉज ये बी भी 75 है और ये डी भी 75 है। तो इस तरीके से आपको करस्पॉन्डेंस भी लिखना है। तो आइए डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन जो आपको दिया गया है। क्या क्या दिया है? बी यहाँ पर 75 है और डी भी 75। एंगल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, एंगल एबीसी एंड एंगल ईडीसी 75 डिग्री के हैं। तो पहले ये गिवन में लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? दो ट्रायंगल लेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे इसमें आपको क्या क्या सिमिलर मिलता है। आपको ये 75 और 75 ये तो कॉमन मिल गया है, इसके अलावा भी एक और एंगल है जो इसमें कॉमन है। तो पहला ट्रायंगल हम ले रहे हैं डी सी ई। डी से क्यों स्टार्ट किया मैंने? क्योंकि यहाँ पर ये 75 डिग्री का है। सेकंड वाले ट्रायंगल में मैं बी से स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये भी 75 है। मैंने आपको क्या बताया था, जो आप स्टार्ट करते हैं पहले ट्रायंगल में, सेकंड वाले ट्रायंगल में भी आपको वैसे ही स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंड ट्रायंगल बी सी ए। देखो अब यहाँ पर दो चीजें आपको कॉमन मिल रही है। कौन कौन सी दो? एक तो मैंने आपको बताया बी एंड डी, दूसरी ये सी। देखो सी यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है। देखो सिर्फ समझाने के लिए ये दोनों ट्रायंगल को मैंने बाहर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर देखो ये बी जो है और यहाँ पर ये जो डी है, ये दोनों 75 डिग्री है। उसके अलावा ये जो सी है और यहाँ पर ये जो सी है, ये दोनों भी कॉमन है।
दोनों में आपको सी सी दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर दो एंगल आपको सिमिलर मिल रहे हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, बाय ए टेस्ट ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल सी डी ई कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी बी ए से। देखो ये वाला ट्रायंगल पहले हमने लिखा है सी डी ई, और ये वाला जो दूसरा ट्रायंगल है वो यहाँ पर लिखा है। दोनों हमने क्या किए हैं, स्टार्ट में सी सी लिया है क्योंकि दोनों में सी कॉमन है। सेकंड लिया है डी और यहाँ पर है बी। तो ये दोनों एंगल 75 डिग्री के हैं जो आपको गिवन में भी दिया गया है। तो यहाँ पर सी डी और यहाँ पर सी बी, ये दो एंगल यहाँ पर आपको सेम मिल रहे हैं। तो दो एंगल अगर सेम मिलते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, बाय ए टेस्ट दोनों सिमिलर हैं। तो यहाँ पर हम रीजन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, मिडल में क्या है, देखो यहाँ पर डी है, यहाँ पर बी है। तो मिडल वाला जो होता है वो एंगल डिसाइड करता है। यहाँ पर बी है और यहाँ पर डी है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ईच मेजर्स 75 डिग्री। इसके अलावा ये तो हो गया पहला चीज जो हमने बताया कि यहाँ पर डी और यहाँ पर बी जो है वो कॉमन है। दूसरी चीज हमें क्या बतानी है, यहाँ पर कॉमन एंगल है सी, दोनों में सी सी कॉमन है। और सेकंड वाला रीजन यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों कॉमन एंगल है। जो हमने फर्स्ट में दो ट्रायंगल लिए थे उन्हीं दो का हमने यहाँ पर एंगल लिखा है। पहले हमने डी से स्टार्ट किया तो यहाँ पर हमने बी से स्टार्ट किया। सेकंड में अगर सी है तो यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर ए है। तो करस्पॉन्डेंस भी आपको इसी से पता चल जाएगा किस तरीके से लिखना है। यहाँ पर हमने रीजन क्या लिखा है, कॉमन एंगल, और यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देंगे अब। और यहाँ पर रीजन क्या आएगा, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी लिखना है, जो ये है वो ही करस्पॉन्डेंस होगा। पहले यहाँ पर हमने डी लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर ई लिखा है। तो करस्पॉन्डेंस में यहाँ पर क्या आएगा, देखो डी के साथ में यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी आ जाएगा। चलो आपको समझ आए इसलिए मैं डाउन में लिख देता हूँ। डी के साथ में यहाँ पर बी है, सी के साथ में यहाँ पर सी है, दोनों में कॉमन, ई के साथ यहाँ पर ए है। तो ये रहेंगे आपके करस्पॉन्डेंस। समझा? कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी मिलेगा सोल्यूशन में, तो वो आप कैसे लिखेंगे, जब आपने प्रूफ यहाँ पर किया है जो उस हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने प्रूफ क्या किया है, डीसीई और एंगल बीसीए लिया है, तो वही हिसाब से यहाँ पर आपको करस्पॉन्डेंस लिखना है। अगर आपने इस हिसाब से लिया है तो आपको ऐसे लिखना होगा। तो ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। अब आइए प्रैक्टिस सेट 1.3 का सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे कि आर द ट्रायंगल्स इन फिगर 1.56 सिमिलर, क्या ये दोनों सिमिलर हैं, इफ यस बाय विच टेस्ट, अगर ये हैं तो कौन से टेस्ट हैं ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर डायरेक्टली आपको स्ट्रेट अवे समझ में आ जा रहा है, तीनों साइड दिए गए हैं, तीनों में आपको दिया गया है, ठीक है। तो तीनों साइड आपको चेक करना है, तीनों साइड अगर सेम आ गई तो आप कह सकते हैं कि ये एस 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 टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। बस आपको क्या करना है, रेशो निकालना है। तो आइए फटाफट से पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या आपको दिया गया है। जो फर्स्ट वाले ट्रायंगल की साइड्स हैं और ये सेकंड वाले ट्रायंगल की साइड्स हैं, ठीक है। जो जो आपको दिया गया है वो सारी चीजें हमने यहाँ पर राइट डाउन कर ली है एज अ गिवन। आगे आपको जस्ट रेशो लेना है और फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ, देखो यहाँ पर हमने लिखा ही इस तरीके से कि आपको रेशो ऐसे लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू अपॉन एल एम विच इज इक्वल टू 6/3। कट करोगे तो 3 1 जा 3 2 जा, तो आपको क्या मिलेगा 2/1। डायरेक्टली 2 लिखोगे तो भी चल जाएगा, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट आपको लेना है, पहले हमने क्या लिया है, पी क्यू ये वाली साइड हो गई, यहाँ पर एल एम ये वाली साइड हो गई। फिर आप लेंगे क्यू आर, तो यहाँ पर आप लेंगे एम एन, ये वाली साइड भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तीनों का आपको रेशो तो निकालना ही है। तो हम यहाँ पर लेते हैं क्यू आर, तो यहाँ पर आ जाएगा एम एन। क्यू आर का वैल्यू है 8, एम एन का वैल्यू है 4। 4 1 जा 4 2 जा, ये भी 2/1 आएगा तो हम 2 लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। थर्ड वाली साइड अब ये बच गई है पी आर और यहाँ पर एल एन। तो पी आर अपॉन एल एन विच इज इक्वल टू 10/5। अगेन 5 1 जा 5 2 जा, तो यहाँ पर भी आपको 2 मिल रहा है और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। तीनों में अगर आप चेक करते हो तो आपको सेम वैल्यू मिल रहा है 2 2 2। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम कह सकते हैं कि पी क्यू अपॉन एल एम इक्वल है क्यू आर अपॉन एम एन के, और ये इक्वल है पी आर अपॉन एल एन के। तीनों की साइड दी है तो बाय एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल एल एम एन से। आ गया समझ में? इस तरीके से होगा पूरा सोल्यूशन। अप से डाउन एक बार अच्छे से देख लो। प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड क्वेश्चन। ये दो फिगर आपको दिए गए हैं, दोनों में पोल्स हैं। स्ट्रीट वगैरह पर आपने देखे होंगे पोल्स होते हैं जिससे लाइट वगैरह आती है, उस टाइप के पोल्स समझ लीजिए। दोनों का हाइट दिया है, एक का हाइट है 8 और दूसरे वाले का हाइट है 4। यहाँ पर देखो हाइट 8 मीटर और यहाँ पर 4 मीटर, और ये दोनों परपेंडिकुलर है ग्राउंड से। तो आगे क्वेश्चन में कहते हैं इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर। ये जो आपको दिख रहा है ये शेडो है, क्यू से आर तक ये शेडो है। तो इस शेडो का उन्होंने लेंथ बताया है 6 मीटर, ठीक है। दूसरा वाला जो आपको दिया गया है जो 8 मीटर वाला हाइट है,
उसका लेंथ आपको पता करना है। बी से लेकर सी तक ये जो शेडो है इसको एक्स दिया है नेम, तो ये एक्स हमें फाइंड करना है। जो गिवन दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पी आर और यहाँ पर ए सी, ये दो पोल हैं जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं 8 मीटर एंड 4 मीटर के, तो वो यहाँ पर हमने लिख दिए पी आर एंड ए सी आर टू पोल्स। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है क्यू आर और दूसरे वाले ट्रायंगल में बी सी, ये उनके शेडो हैं, तो लिखेंगे आर देयर शेडोज रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिया गया है पी आर 4 है, आर क्यू यहाँ पर 6 है और ए सी 8 है। ये सारी चीजें आपको फिगर में ही दी गई है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझनी है यहाँ पर, देखो ये जो ए है और ये जो पी है दोनों का हाइट डिफरेंट है, क्योंकि एक 8 का है और दूसरा 4 का है। लेकिन अगर दोनों एक ग्राउंड में खड़े हैं और जो सनलाइट आएगी सेम टाइम पर सनलाइट उनके ऊपर आएगी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर है और ये भी स्ट्रेट परपेंडिकुलर है, तो दोनों का जो फिगर बनेगा वो सेम होगा। देखो यहाँ पर ये बिगर वाला ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर ये स्मॉलर वाला ट्रायंगल बन रहा है, बट बन रहे तो दोनों ट्रायंगल ही हैं। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, एक छोटा है और एक बड़ा है, बट दोनों का जो फिगर बन रहा है वो तो सिमिलर है, क्योंकि दोनों पर जो सनलाइट पड़ रही है एट द सेम टाइम पड़ रही है। तो अगर ये 8 का है और ये 4 का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के ऊपर सनलाइट सेम टाइम पर पड़ रही है, तो दोनों का जो फिगर होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द शेडोज आर कास्ट एट द सेम टाइम, दोनों के ऊपर जो सनलाइट आ रही है वो सेम टाइम पर आ रही है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी से, क्योंकि देखो दोनों का जो शेप है वो सेम है लेकिन साइज डिफर कर रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं ना कि दोनों तो सिमिलर हैं। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में मैंने आपको डिफरेंस बहुत डिटेल में समझाया है, दोनों फिगर सेम हैं तो हम सिमिलर कहेंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम रेशोज निकालें तो क्या निकलेंगे रेशो, तो ये जो साइड है पी क्यू और यहाँ पर ए बी, इन साइड को ऐड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इनका हमें वैल्यू भी नहीं दिया गया है और फाइंड भी नहीं करना है। तो यहाँ पर जब रेशो लेंगे तो पी क्यू ए बी को नहीं लेंगे बिकॉज उन्हें हमें फाइंड ही नहीं करना है। यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पी आर अपॉन, देखो यहाँ पर जब हमने पी आर लिया तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी डाउन में इज इक्वल टू, फिर नेक्स्ट में हम लेंगे क्यू आर और यहाँ पर बी सी, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू आर अपॉन बी सी, सबका वैल्यू हमारे पास है। अच्छा इसका रीजन हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, तो ये रहा रीजन। आप सबका वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। वैल्यूज देखो यहाँ पर हमने राइट डाउन कर लिए थे, पी आर है 4, ए सी है 8 इज इक्वल टू क्यू आर बोलो या आर क्यू बोलो, यहाँ पर आ जाएगा 6, बी सी हमें फाइंड करना है, बी सी जो है वो एक्स है। देख लो फिगर में यहाँ पर बी सी जो है वो एक्स दिया गया है। अब जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 8। अब क्या करना है, एक्स को अकेले कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 8 अपॉन में आ जाएगा 4, जो कट होता है उसको कट करो, 4 वन जा 4 टू जा, तो यहाँ पर 6 टू जा कितना आ जाएगा 12, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, मतलब x जो है वो BC है ना, तो BC इज इक्वल टू 12। और लास्ट में फाइनल आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर। वहां पर मीटर में दिया गया था तो आपको यहाँ पर भी मीटर में लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हाइट आपको मीटर में दी गई थी, यहाँ पर जो लेंथ है वो 6 मीटर दिया था, दूसरा वाला जो आपको x फाइंड करना है वो भी मीटर में होगा। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ये जो सनलाइट है दोनों पर पड़ रही है एट द सेम टाइम, तो जो फिगर बनेगा दोनों का सेम बनेगा, वो याद रखना है, ठीक है। और दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये चीज और इसके बेस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिखना है। तो हो गया पूरा सोल्यूशन, एक बार पूरा अप से डाउन देख लो और लास्ट में फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे। आइए प्रैक्टिस सेट 1.3 का मेन क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी में, ये ट्रायंगल एबीसी है, एपी जो है परपेंडिकुलर है बीसी का, देखो यहाँ पर दिया गया है। और दूसरी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि ये जो बी क्यू है ये भी परपेंडिकुलर है ये एसी का। प्रूफ आपको क्या करना है, एंगल सीपीए सिमिलर है एंगल सी क्यू बी के, एपी का वैल्यू 7, बी क्यू का 8, बीसी का 12, तो आपको फाइंड करना है एसी। पहले आपको प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और सेकंड आपको एसी फाइंड करना है। तो डायरेक्टली हम ट्रायंगल ले लेते हैं जो आपको दिया गया है, इन ट्रायंगल सीपीए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, ये दो ट्रायंगल आपको देखने हैं। दोनों में अगर आप ध्यान से देखते हो, चलो दोनों को मैं हाईलाइट कर देता हूं पहले, ये दोनों ट्रायंगल आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन है सी, इसके अलावा और एक चीज क्या कॉमन है, यस परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पर ये जो पी है और यहाँ पर ये जो क्यू है, ये देखो परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो जैसा हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा था वहां पर भी आपको एक सी कॉमन दिया गया था और दूसरा वाला आपको डिग्री दिया गया था, यहाँ पर डिग्री नहीं दिया है, यहाँ पर सिंबल दिया है
परपेंडिकुलर का, उसको हम कह सकते हैं 90 डिग्री, और 90 डिग्री जो है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ये आपको पहले से पता है। तो ये दो एंगल तो हमारे सेम हो गए। पहला, ये जो सी है ये दोनों में कॉमन है, कॉमन एंगल, ये पहला रीजन हो गया। पी एंड क्यू 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर है, तो हमारा दो एंगल सेम हो जाता है, तो हम क्या कह सकते हैं, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। पहला तो ये प्रूफ हो गया। इसको लिखना कैसे, आइए वो भी देख लेते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल में हमें क्या मिल रहा है, एंगल सी पी ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी क्यू बी से। रीजन क्या लिखेंगे, ईच एंगल इज ऑफ मेजर, देखो मिडल में कौन सा है, यहाँ पर पी है, तो पी 90 डिग्री, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू भी 90 डिग्री। जो परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री होता है, ये आपको पहले से पता है, नहीं पता है तो फिर आपका बेसिक क्लियर नहीं है। हमने एक चीज प्रूव कर ली कि इसका एक एंगल सेम है। अब दूसरी चीज हमें क्या करना है, एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी क्यू। अब इसमें क्या कॉमन है, देखो ये सी और यहाँ पर भी सी, दोनों में सी कॉमन है, तो यहाँ पर सिंपल हम लिख देंगे कॉमन एंगल। दो एंगल हमने सिमिलर बता दिए, सो देयरफॉर पहली चीज जो हमें प्रूफ करनी थी, एंगल सी पी ए सिमिलर है एंगल सी क्यू बी से, तो वही लिख देंगे हम यहाँ पर। देयरफॉर ट्रायंगल सी पी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू बी। रीजन क्या आएगा, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। यहाँ तक समझ गया, पहली वाली चीज हमने प्रूफ कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एसी। तो एसी को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियोज लेने पड़ेंगे। डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर, रेशियोज कैसे लेते हैं बच्चों हम, पहले हम लेंगे ये वाला साइड, तो यहाँ आ जाएगा ए सी अपॉन, फिर लेंगे ये वाला साइड बी सी, यहाँ आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू, फिर आपको दोनों दिया गया है ए पी अपॉन बी क्यू। अब ये रेशियोज कहाँ से लिए मैंने, देखो यहाँ पर ए पी अपॉन बी क्यू, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। यही रेशियो जो आपको दिए गए हैं वही लेना है। रीजन क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर आपको ए सी फाइंड करना है, तो ए सी को अकेले वैसे के वैसे ही लिखेंगे। बी सी आपको दिया गया है 12, ए पी आपको दिया गया है 7, और बी क्यू आपको दिया गया है 8। आगे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए सी इंटू 8 इज इक्वल टू 7 इंटू 12। नेक्स्ट स्टेप में ए सी अकेले हो जाएगा क्योंकि हमें उसे फाइंड करना है, यहाँ पर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 12, और डाउन में आ जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पर जो 8 है वो मल्टीप्लीकेशन में, राइट में आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। अब जस्ट आपको सॉल्व करना है, 4 के टेबल में कट हो सकता है, 4 टू जा 4 3 जा, आगे सॉल्व करेंगे, 7 3 जा यहाँ पर होता है 21, अपॉन में आ जाएगा 2। अब इसको डिवाइड करोगे अगर आप तो क्या मिलेगा, देखो देखो 2 1 जा 2 10 जा 1 बच गया, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, तो क्या मिल रहा है, एसी का वैल्यू 10.5। कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब यूनिट लिखना पड़ेगा, लिख दो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 10.5 यूनिट्स। तो ये इस तरीके से होगा सोल्यूशन। अब आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर, ये ट्रेपेजियम दिया गया है, साइड पी क्यू पैरेलल है साइड एस आर से। आगे दिया गया है ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी, जो ए आर आपको यहाँ पर दिख रहा है उसको 5 ए पी लेना है, और आगे जो आपको दिया गया है ए एस वो 5 ए क्यू के बराबर है। ए एस आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो 5 ए क्यू के बराबर है, और जो एस आर आपको यहाँ पर दिख रहा है डाउन में एस आर, ये इक्वल होना चाहिए 5 पी क्यू के, ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए फटाफट से पहले गिवन लिख लेते हैं, जो सारी चीजें आपको दी गई हैं। तो ये गिवन वगैरह हमने लिख दिया, अब लिखेंगे टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो हम दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए पी क्यू, एंड दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ट्राइंगल ए आर एस। आइए दोनों ट्रायंगल को मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखो दोनों ट्रायंगल में आपको एक कॉमन मिल रहा है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। डाउन में मैं आपको ये ड्रॉ करके भी बताता हूँ, पहला ट्रायंगल ये डाउन में है, दूसरा ट्रायंगल, तो ए जो है वो मिडल में है और दोनों में कॉमन है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो सकता है। जो हमने इससे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें आपको दिखाया था मैंने, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिखेंगे हम एंगल पी ए क्यू एंड एंगल आर ए एस दोनों इक्वल हैं, बिकॉज दोनों में एक कॉमन है मिडल में, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। रीजन भी हमें लिखना पड़ेगा। अब आपको दो एंगल देखने हैं, एंगल पी क्यू ए एंड एंगल आर एस ए, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। दोनों ट्रायंगल हाईलाइटेड है, बीच में आपको एस क्यू दिख रहा है जो ग्रीन कलर में है, उसको अगर मैंने ट्रांसवर्सल ले लिया, देखो जो पी क्यू है और डाउन में एस आर है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, और जो एस क्यू है ये ट्रांसवर्सल है। आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन को कट करने वाला उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो दो अल्टरनेट एंगल आपको मिलेंगे, एक क्यू पर और एक एस पर।
जब भी ट्रांसवर्सल जाता है तो अल्टरनेटली आपको दो एंगल देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे से इक्वल हैं। आपको रीजन लिखना पड़ेगा अल्टरनेट एंगल्स। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइड पी क्यू पैरेलल है साइड एस आर से एंड क्यू एस ट्रांसवर्सल है, तो उसके हिसाब से हमने ये लिखा है कि एंगल पी क्यू ए सिमिलर है एंगल आर एस ए से, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। तो दोनों हमने प्रूव कर लिए, मतलब दोनों एंगल हमें मिल गए। बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल ए आर एस से। यहाँ तक समझ गया। अब हमें क्या करना है, रेशियोज लेने हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे पी क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए आर। देखो रेशियोज क्या लिए हैं, पी क्यू अपॉन एस आर यहाँ पर आ गया, इक्वल है किसके, ए पी अपॉन ए आर के। तो यहाँ पर लिख दिया ए पी अपॉन ए आर। रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब देखो पी क्यू अपॉन एस आर, इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो रेशियो है ए पी अपॉन ए आर, एपी का वैल्यू मेरे पास है नहीं, तो मैं एपी को एज इट इज ही लिख देता हूँ। ए आर का वैल्यू यहाँ पर मुझे दिया गया है फाइव एपी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइव एपी। अब ये अप साइड में एपी डाउन साइड में एपी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ वन बचेगा। तो यहाँ पर मैं वन अपॉन फाइव लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन फाइव, ये डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, अप साइड में कैलकुलेट करके बताया है। और रीजन मैं क्या लिखूंगा, ए आर इज इक्वल टू फाइव एपी। ठीक है, अब मुझे पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फाइव पी क्यू इज इक्वल टू वन इंटू एस आर, मतलब ये एस आर हो जाएगा। तो एस आर इज इक्वल टू फाइव पी क्यू, ये हमारा हो गया प्रूफ। और लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। देखो प्रूफ वही करना था ना, एस आर इज इक्वल टू फाइव पी क्यू, तो हमने यहाँ पर कर लिया एस आर इज इक्वल टू फाइव पी क्यू। चाहे तो इस तरीके से बॉक्स में भी पुट कर दो, चलेगा। ये वाली चीज भूलना नहीं, ये कैसे आया, वन अपॉन फाइव कैसे आया, ये अच्छे से समझ लो। तो ये ऐसे होगा सॉल्व। पहले हमने क्या बताया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों में ए ए कॉमन था, तो पहले ये हो गया। सेकंड में हमें ये पता था कि पी क्यू एस आर से पैरेलल है, तो क्यू एस को हमने ट्रांसवर्सल कंसीडर कर लिया, उसके हिसाब से हमें अल्टरनेट एंगल मिले, जो यहाँ पर हमने लिखे हैं। फिर हमने बाय ए टेस्ट प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल ए आर एस से। फिर हमने रेशो लिए, रीजन लिखा करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। फिर ये सारी चीजें तो आपको पता है, जो मैंने आपको प्रूव करके बताई। समझा। अब आइए मेन क्वेश्चन 6 देखते हैं। इसमें भी आपको ट्रेपेजियम दिया गया है एबीसीडी, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसमें आपको बताया जा रहा है कि ये जो ए बी है डीसी से पैरेलल है या सी डी से पैरेलल है। डायगोनल ए सी, ये जो ए सी है और ये जो बी डी है, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ओ पर। ए बी का वैल्यू दिया गया है, डीसी का वैल्यू दिया है, ओ बी का वैल्यू दिया है, ओ डी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली सॉल्व करना। जो जो गिवन दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं, और फाइंड क्या करना है वो भी लिख दो, टू फाइंड ओ डी। ठीक है, अब डायरेक्टली हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखने को मिल रहे हैं। देखो ओ दोनों में कॉमन रहेगा, तो एंगल हमें क्या लेना पड़ेगा, सी से स्टार्ट करते हैं, सी ओ डी, ये एक ट्राइंगल बन जाएगा आपका। तो लिख दो पहले, इन ट्राइंगल सी ओ डी। एंड दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा लेंगे, देखो यहाँ पर हमने सी से स्टार्ट किया, तो यहाँ पर ए से स्टार्ट होगा, तो आ जाएगा ए ओ बी, ये दूसरा वाला ट्राइंगल हो जाएगा। लिखो ए ओ बी। दोनों ट्राइंगल में अगेन यहाँ पर आपको ओ कॉमन मिल रहा है, दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख दो। अगेन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब ट्रेपेजियम आता है तो उसमें आपको ट्रांसवर्सल चेक करना है। तो ट्रांसवर्सल आप क्या लेंगे, ये जो बी डी है इसको आप ट्रांसवर्सल ले सकते हैं। आपको पता है कि सी डी जो है वो पैरेलल है ए बी से, तो अगेन यहाँ पर भी आपको अल्टरनेट एंगल देखने को मिलेंगे। और वो अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे, देखो एक तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और दूसरा वाला यहाँ पर मिल जाएगा, दोनों अपोजिट में है एक ही ट्रांसवर्सल पर। तो इसके लिए यहाँ पर हमें अल्टरनेट एंगल वाला भी यूज करना पड़ेगा रीजन। तो पहले हम लिख देते हैं वो सब चीजें। लिखो यहाँ पर सी डी पैरेलल है, जो हमने गिवन में ही लिखा है। बी ए लिखो या ए बी लिखो, अगर यहाँ पर सी से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर बी से स्टार्ट करेंगे, बी ए। एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, एंगल सी डी ओ इक्वल होगा एंगल ए बी ओ से, बराबर। और यहाँ पर हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं। समझा। तो दो चीजें हमने प्रूव कर दी, दो एंगल हमें मिल गए जो सिमिलर हैं। एक, यहाँ पर दोनों में ओ ओ कॉमन है बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकंड, यहाँ पर अल्टरनेट एंगल आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर ए टेस्ट से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो लिखो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल सी ओ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ बी। रेशियोज क्या लेना है, देखो यहीं पर आपको दिया गया है, सारे के सारे यहीं पर दिए गए हैं। लिखो यहाँ पर देयरफॉर सी डी अपॉन बी ए इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो सी डी का वैल्यू आपको पता है 6 है, ए बी का वैल्यू आपको दिया गया है 20। देखो सारी चीजें यहीं पर दी गई हैं, अपसाइड में देखना है और सब्स्टिट्यूट करना है।
ओडी आपको फाइंड करना है, ओबी का वैल्यू आपको दिया गया है 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 15, डिनोमिनेटर में 20 है उसको वैसे ही रखो, यहाँ पर ओडी हो जाएगा अकेले। ठीक है, अब आगे सॉल्व करना है जस्ट। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या मिलेगा 9 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 4 जा 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10। सो देयरफॉर ओडी इज इक्वल टू 4.5, कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर यूनिट्स लिख दो। था ना एकदम इजी। बस आपको रीजंस पता होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ट्रांसवर्सल ले रहे हैं तो अल्टरनेट एंगल आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड आप कैसे लेंगे, ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो इजीली आप प्रूव कर लोगे। दो चार क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो या प्रैक्टिस कर लो तो भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। रीजंस प्रॉपर्ली लिखो तो मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। अब आइए प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल एबीसी इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट ई is on side BC, line DE intersect ray AB in point T. Prove that DE into BE is equal to CE into TE. देखो ये जो पॉइंट E है ये BC पर है, आगे कहा जा रहा है ये जो DE है ये इंटरसेक्ट कर रहा है AB को, कौन से पॉइंट पर, T पर। अगर आप इसको लेकर जाते हो यहाँ पर और इसको भी लेकर आते हो यहाँ पर, T रहेगा इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो उसके हिसाब से आपको ये चीजें प्रूव करनी है। तो फटाफट से गिवन और टू प्रूफ लिखते हैं और उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। अब प्रूफ में सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल लेने हैं। कौन से दो ट्रायंगल लेंगे, बीईटी, ये वाला एक ट्रायंगल लेंगे, दूसरा वाला ट्रायंगल सीईडी, तो ये रहेगा सीईडी। यहाँ पर भी आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल देखने को मिलेगा जिसमें कॉमन आपको ई मिल रहा है। तो लिखो इन ट्रायंगल बीईटी एंड ट्रायंगल सीईडी, दोनों में देखो यहाँ पर ई और यहाँ पर ई, और दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, ये इस तरीके से आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों अपोजिट में दिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बीईटी इज इक्वल टू एंगल सीईडी, रीजन रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो पहली चीज तो हमने प्रूव कर ली। तो ये ए बी है और ये सी डी है। तो अगर हम ट्रांसवर्सल ले लें डी टी को, ये वाला अगर हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखने को मिलते हैं। उससे भी आप कह सकते हैं कि दो एंगल आपके सिमिलर हैं। देखो पहला ट्रायंगल आप लोगे बी टी ई, तो एक यहाँ पर आपका बन जाएगा एंगल, और दूसरा वाला लोगे सी डी ई, तो ये अंदर एक एंगल आपका बन जाएगा डी पर। तो अगेन यहाँ पर आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखने को मिल रहा है, इससे भी आपके दो एंगल प्रूफ हो जाते हैं सिमिलर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी से, एंड डी टी जो है हमने उसको ट्रांसवर्सल लिया है, एंड डी टी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल हमें क्या लेना है, बी टी ई, जो मैंने अभी आपको हाईलाइट करके बताया था, वो इक्वल होगा एंगल सी डी ई से। यहाँ पर टी और यहाँ पर डी देखना है आपको। तो ये टी पर आपका एक इंटीरियर एंगल बनेगा और अंदर यहाँ डी पर एक एंगल बनेगा। तो रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दो चीजें हमने प्रूव कर दी, पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो दो एंगल हो गए हमारे जो सिमिलर है। तो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बीईटी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल सीडीई से। ठीक है, अब हमें रेशो क्या लेना है, बीई अपॉन सीई इज इक्वल टू ईटी अपॉन ईडी। यहाँ पर देखो बीई लिया है, यहाँ पर सीई लिया है, तो वो रेशो यहाँ पर आ गया। सेकेंड टाइम में ईटी, यहाँ पर ईडी, वो रेशो यहाँ पर आ गया। अब जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर बीई इनटू ईडी आ जाएगा इज इक्वल टू ईटी मल्टीप्लाई बाय सीई। तो इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज भी कर सकते हैं। देखो ईडी मतलब डीई हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय बीई, जैसा है वैसे ही रहेगा, बराबर। और यहाँ पर आ जाएगा सीई मल्टीप्लाई बाय टीई। ईटी बोलो या टीई बोलो एक ही बात है। तो ये डायरेक्टली हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये तो आपको पता है, ई दोनों में कॉमन है, ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। इंटीरियर एंगल जो है उसको यहाँ पर आपको इमेजिन करना पड़ेगा, वो अगर थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहली चीज हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बता दिया। तो बाय ए टेस्ट हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर हैं। उसके बाद आपको जस्ट रेशो लेना है और उसको अरेंज करना है, इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन 8 देखते हैं। इसमें आपको बताया जा रहा है सेगमेंट ए सी, ये जो ए सी है, और सेगमेंट बी डी, जो ये बी डी है, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट पी पर। तो उसके बाद आपको रेशो भी लेकर बता दिया है इन्होंने, एपी अपॉन सी बी इज इक्वल टू बीपी अपॉन डीपी। अगर ये आपको दिया है तो आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी से। तो पहले गिवन टू प्रूफ लिख देते हैं। देखो ये दोनों ट्रायंगल, ये जो ग्रीन वाला और ये जो ब्लू वाला, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, ये आपको प्रूव करना है। इतने सारे क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए हैं। यहाँ पर देखो पी दोनों में कॉमन है, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो हमारा पहला वाला चीज हो जाएगा। सेकंड चीज है इसकी साइड। देखो यहाँ पर आपको दे दिया गया है
दोनों का रेशो, और वो दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, तो यहाँ पर दोनों के साइड भी सिमिलर है और यहाँ पर एंगल भी हमें सिमिलर मिल रहा है। तो ऐसे 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 ये प्रूफ हो जाता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। आइए कैसे, उसको पूरा हम लिख कर देखते हैं। तो प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल सीडीपी, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, ये आपको दिया गया है गिवन में। ये लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखते हो वो किसके इक्वल है, ये BP अपॉन DP के बराबर। तो अगर ये इस तरीके से आपको जो लाइन दी गई है दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इनकी साइड जो है वो सिमिलर है। तो हम लिखेंगे एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, दोनों में P कॉमन है, देखो यहाँ पर P, यहाँ पर P, दोनों में P कॉमन है और वो अपोजिटली सेम दिख रहे हैं दोनों ट्रायंगल। और ये जो रेशियो आपको दिया गया है इससे हमने प्रूव कर दिया कि साइड भी सेम है। बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABP सिमिलर है ट्रायंगल CDP से, हैंस प्रूव कर दिया हमने। देखो एंगल तो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया किस तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल आ रहा है। जो इसके साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, वैसे ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, वो तो सिमिलर ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने रेशियो में बता दिया है। ये जो साइड है वो सिमिलर है और बीच का जो एंगल है वो सिमिलर मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल से बता दिया। तो बाय SAS हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। देखो यहाँ पर, तो इस तरीके से होगा ये आपका सोल्यूशन। अब आइए प्रैक्टिस सेट 1.3 का लास्ट 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताया जा रहा है कि ये फिगर आपको दिया है, इसमें ट्रायंगल ABC जो है, ABC ये एक ट्रायंगल है जिसमें पॉइंट D जो है वो BC पर है, और इस तरीके से सच दैट एंगल BAC इक्वल है एंगल ADC से। मतलब ये पहली चीज तो इन्होंने खुद ही बता दी। ध्यान से देखो, एंगल BAC एंगल ADC में यहाँ पर C और यहाँ पर भी C, दोनों में CC कॉमन है। चलो ये ट्रायंगल को मैं बाहर लेकर बताता हूँ। एंगल BAC जो है वो आपका ये है, BAC ADC, देखो दोनों में ये C और C कॉमन है। पहला चीज तो इन्होंने खुद ही बता दिया, ये वाला एंगल एक दूसरे से इक्वल है। और दूसरा चीज हमने देख लिया कि यहाँ पर ये C और ये C कॉमन है दोनों में। तो हम कह सकते हैं ये दोनों से कि बाय AA टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। चलो प्रूफ करके बताता हूँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन में इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, जो गिवन में दिया है पहले वो लिख देते हैं। क्या दिया है, एंगल BAC जो है वो इक्वल है, इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट है ADC से। कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हैं हम लोग बिकॉज दोनों एकदम सेम है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर आ जाएगा रीजन गिवन। फिर इसके बाद आपको एंगल देखना है जो मैंने आपको बताया, एंगल ACB वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल DCA से। देखो दोनों में C एंड C कॉमन है, मैंने आपको बताया। पहला ट्रायंगल ACB ये वाला है, दूसरा ट्रायंगल है ADC, दोनों में आपको CC कॉमन मिल रहा है। तो रीजन यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन एंगल, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। तो अब यहाँ पर आपको रेशियोज लेने हैं। रेशियोज कैसे लेंगे, ये जो आपको प्रूफ करना है इसको ध्यान में रखो, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट करके रखता हूँ। पहले हम लेते हैं BA अपॉन AD, तो यहाँ पर आ जाएगा BA अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन DC। तो इस AC की जगह मैं यहाँ पर CA लिख सकता हूँ बिकॉज यहाँ पर जो मुझे प्रूफ करना है उसमें देखो CA दिया है, ठीक है। तो AC की जगह CA लिखूं तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा CA अपॉन, अगर यहाँ पर मैंने CA लिखा है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, CD लिखना पड़ेगा बिकॉज जो मुझे प्रूफ करना है उसमें भी CD दिया है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा CD इज इक्वल टू BA अपॉन AD, वो यहाँ पर आ गया। सेकंड में CA अपॉन CD वो यहाँ पर आ गया। थर्ड में क्या करना है, BC अपॉन AC लेना है। तो अगेन यहाँ पर हमने AC की जगह हमने CA लिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, BC की जगह CB लिख, बिकॉज यहाँ पर हमें CB चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हम AC की जगह CA लिखेंगे, वो पहले भी हमने किया है। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर BC की जगह आ जाएगा CB अपॉन AC की जगह आ जाएगा CA, तो यहाँ आ गया CA। तो अब यहाँ पर ये वाला जो BA अपॉन AD है इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें ये चारों से मतलब है, ठीक है। तो इन चारों पर हम फोकस करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो चाहिए वो प्रूफ हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA। रीजन चाहे तो लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन।
तो ये ऐसे हमने रीजन लिख दिया, तो ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो देयरफॉर CA मल्टीप्लाई बाय CA इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई बाय CD। अब CA इंटू CA क्या होगा, CA स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई बाय CD। जो आपको प्रूव करना था वो आपको मिल गया। तो इसको एक बॉक्स में इस तरीके से पुट कर लो, इस तरीके से आपको करना है। और जो मैंने आपको ये रेशोज लेकर बताया और ये वाला कट किया, ऐसा आप कर सकते हो। अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा है तो डायरेक्टली आप ये वाला स्टेप नहीं दिखाकर ये डायरेक्टली लिख सकते हो और ये रीजन लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले प्रूफ किया कॉमन एंगल, ये गिवन में तो आपको दिया गया था, तो ये एक एंगल और ये एक एंगल, दो एंगल हमारे सेम मिल गए, तो बाय ए टेस्ट हमने बता दिया ट्रायंगल BAC सिमिलर है ट्रायंगल ADC से। फिर हमने रेशो ले लिए, रेशो में ये हट जाएगा बिकॉज उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। AC की जगह CA लिख सकते हो, BC की जगह CB भी लिख सकते हो, तो ये थोड़ा सा इंटरचेंज आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और लास्ट में ये इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाएगा। समझा? तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।